पर। सर 2024 के इलेक्शंस में क्या कहना चाहोगे? फिर वहीं घूम फिर करके आते महाराज चुनाव पर। वो क्या कहना चाहोगे? डेवलपमेंट पे ध्यान दे या फिर? देखिए, इस देश में इतनी अनेक बेरोजगारी है। सर एक मिनट सर जी, हम किसी के कार्यकाल को तो नहीं कह सकते, अपने अध्यात्म की दृष्टि से कहते सकते हैं कि राम राज्य है सामाजिक समरसता, राम राज्य है जाति भेदभाव से ऊपर उठ करके वार्ता करना, राम राज्य है एकता के साथ बढ़ करके सब में। जो अभी बार बार ये हिंदू मुसलमान हो जाता, हम आए स्वाभाविक रूप से यहाँ भी हो गया होगा शुरू, आग लग गई होगी, कहना ही नहीं पड़ता है, चाहे वो अंधश्रद्धा वाले हों, होने लगता है, अपने अपने तरीके से लोग बोलते। राम राज्य का मतलब है मतभेद ना रहे, राम राज्य का मतलब है समानता, राम राज्य का मतलब है कि सबसे पहले कर्म की महत्वता पर ध्यान दिया जाए, राम राज्य का मतलब है धर्म दंड के अंतर्गत कर्म की महत्वता पर ध्यान दिया जाए। ये हम भारत को बताना चाह रहे हैं, ये राम राज्य। सर 2024 का बता रहे थे आप। हम कुछ नहीं बता रहे थे साहब, काहे को बता रहे हो बेपू जी ने गले में माइक डाल करके। सुनते हैं सर, उनसे क्वेश्चन पे ये इलेक्शन लड़ा। भगवान, हम चुनाव पर तो बोलते ही नहीं, हमने पहले ही बोला 10 रुपया पर कहाँ करोड़ों का अध्यात्म लिखा। और कोई प्रश्न नहीं? आपका सत्संग जो आयोजन करते हैं वो भविष्य में एमपी बनते हैं क्या? जी। ये उसके कर्तव्य पर निर्भर है। हमने पिछली बार भी बोला था, आप फिर से आपको जवाब दे देते हैं। हम अक्सर नेताओं जब हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े नेता या बड़े छोटे सब आते ही हैं, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि आप बाबाओं से चुनाव नहीं जीतेंगे, जनता को बाबा मान लो तो चुनाव जीत जाओ। हम अक्सर बोलते हैं आप अगर बाबाओं से चुनाव जीतने का प्रण लेकर हमारे पास आए तो प्यारे बेटा खट्टा खा करके जाओगे, अगर आप जनता को बाबा मान लोगे तो आप चुनाव जीत जाओगे। ये हमारा प्रत्येक राजनेता को और पूरे भारत में रहने वाले राजनीतिज्ञों को यह आदेश रूप में है कि आप हमारे पास आओ, आप हमें बुलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सनातन का प्रचार करना है। आपके माध्यम से चाहे आप टेंट लगाओ, आप बुलाएंगे तो हमें आना पड़ेगा, आप बुला रहे हैं तो हमें आना पड़ेगा। लेकिन राजनेताओं को हम प्रार्थना करते हैं कि कभी भी बाबा से चुनाव नहीं जीता जा सकता। जनता जो हनुमान जी की जो कथा है, हनुमान जी की कथा है, वो सत्संग को कोई विरोध नहीं, लेकिन जो दिव्य दरबार, वो दिव्य दरबार को सब पता नहीं क्यों विरोध है, प्रार्थना पर क्यों विरोध है, हनुमान जी की प्रार्थना पर। हनुमान जी की कथा तो हम समझ पाए, हाँ, लेकिन दिव्य दरबार का क्या कुछ भी नहीं। फॉर्मूला सिर्फ सीधा सा है कि हम अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने बंद जीवन, जैसे गुरु के पास लोग जाते हैं मार्गदर्शन लेने, गुरु का महत्व क्या है, गुरु के पास मार्गदर्शन लेने जाते हैं। लोग हमारे पास आते हैं कि आप महाराज जी बताओ, हम अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं, उसको पर्चे पर लिख देते हैं, बस इतना फर्क है। और ये कोई आज की परंपरा नहीं है माय डियर, ये महर्षि वाल्मीकि जी के समय का दिव्य दरबार है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रावण के आतंक के समय पर्चे पर पत्रों पर लिख करके रख दिया था कि इस रावण के आतंक का विनाश करने के लिए इस पृथ्वी पर दशरथ नंदन प्रभु श्री राम होंगे, केवट का उद्धार करेंगे, सबरी के जूठे वेर खाएंगे, फिर राम सेतु बनाएंगे, फिर लंका जाएंगे, लंका जलेगी, रावण का वध होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। और जो जो उन्होंने पर्चे पर लिखा था वही घटित हुआ। उसी परंपरा का दिव्य दरबार हमारे परदादाओं ने हनुमान जी की तपस्या करके, साक्षात्कार हनुमान जी का करके, आज से 322 साल पहले सन्यासी बाबा ने और मात्र 40 वर्ष पहले दादा गुरु सदगुरु श्री सेतुलाल गर्ग जी ने, उन्होंने हनुमान जी का साक्षात्कार करके पाया है। उसी परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। आपका एक पीठ है, ऐसे भारत में कुल मिलाकर कितने पीठ है, कितने लोग हैं? हम अपने बारे में तो जानते हैं, हम अपने बारे में जानते हैं, बाकी किसी के पास हम गए नहीं आज तक, न हम कह नहीं सकते हैं उनके पास क्या है, क्या चलाते हैं। सबका अपना अपना एक एक भाव होता है, तो सबका अपना अपना है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे आपकी दिव्य दरबार को लेकर काफी विरोध हो रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? ठटरी भराएं, ठटरी भराएं, सेम टू यू बोल देना हमारी तरफ से। बाबा जी, आप हनुमान जी की सत्संग करेंगे, पठन करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से हनुमान चालीसा पठन से लेकर राजनीति शुरू है, अभी भी वो कभी कभी होती रहती है। भगवान राजनीति का विषय नहीं है, हमने आपको अभी पहले बताया था, पता नहीं आप घूम फिर के क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। धर्म से राजनीति चलती है श्रीमान, राजनीति से धर्म नहीं चलता। तो हनुमान जी राजनीति का विषय नहीं, हनुमान चालीसा राजनीति का विषय नहीं, आस्था का विषय है, ठीक है। दूसरी बात, भगवान कंपटीशन का विषय भी नहीं, इन्हें कंपटीशन के विषय में नहीं डाला जा सकता। वो तो देखो भाई, जो इनके चरणों में आएगा उसका बेड़ा पार।
हो गया कोई बचा? लेकिन यहाँ पे हनुमान चालीसा के बारे में इतना विवाद हुआ लेकिन जो ये हस्बैंड जेल में जाके बैठे यहाँ पे बहुत हानामारी भी हुई इसके कारण, तो एक राजनीति क्यों होना चाहिए यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे उनका अपना अपना कोई विवाद रहता है, हमेशा एक दूसरे का कंपटीशन राजनीति में रहता है, पर अध्यात्म कंपटीशन का विषय उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, वो उनके विचार हैं। अब रावण को राम से दिक्कत है, रावण को राम से दिक्कत है, अंधेरे को उजाले से दिक्कत है, और उल्लुओं को दिन से दिक्कत है, तो किसी को हनुमान चालीसा से दिक्कत है, और जैसे ये बता रहे हैं तो किसी को बागेश्वर बाबा से दिक्कत है। इन विचारों को गोली खाने दो हाजमोला की, पेट पचाने दो, कौन माथा पच्ची करे। इसलिए हम सेम टू यू बोल करके निकल पड़े कि हम अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने बंद जीवन, जैसे गुरु के पास लोग जाते हैं मार्गदर्शन लेने, गुरु का महत्व क्या है? गुरु के पास मार्गदर्शन लेने जाते हैं, लोग हमारे पास आते हैं कि आप महाराज जी बताओ, हम अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं, उसको पर्चे पर लिख देते हैं, बस इतना फर्क है। और ये कोई आज की परंपरा नहीं है माय डियर, ये महर्षि वाल्मीकि जी के समय का दिव्य दरबार है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रावण के आतंक के समय पर्चे पर पत्रों पर लिख करके रख दिया था कि इस रावण के आतंक का विनाश करने के लिए इस पृथ्वी पर दशरथ नंदन प्रभु श्री राम होंगे, केवट का उद्धार करेंगे, सबरी के जूठे वेर खाएंगे, फिर राम सेतु बनाएंगे, फिर लंका जाएंगे, लंका जलेगी, रावण का वध होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। और जो जो उन्होंने पर्चे पर लिखा था वही घटित हुआ। उसी परंपरा का दिव्य दरबार हमारे परदादाओं ने हनुमान जी की तपस्या करके, साक्षात्कार हनुमान जी का करके, आज से 322 साल पहले सन्यासी बाबा ने और मात्र 40 वर्ष पहले दादा गुरु सदगुरु श्री सेतुलाल गर्ग जी ने, उन्होंने हनुमान जी का साक्षात्कार करके पाया है। उसी परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। आपका एक पीठ है, ऐसे भारत में कुल मिलाकर कितने पीठ है, कितने लोग हैं? हम अपने बारे में तो जानते हैं, हम अपने बारे में जानते हैं, बाकी किसी के पास हम गए नहीं आज तक, न हम कह नहीं सकते हैं उनके पास क्या है, क्या चलाते हैं। सबका अपना अपना एक एक भाव होता है, तो सबका अपना अपना है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। महाराज यहाँ पे आपकी दिव्य दरबार को लेकर काफी विरोध हो रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या ठटरी भराएं, ठटरी भराएं, सेम टू यू बोल देना हमारी तरफ से। बाबा जी आप हनुमान जी की सत्संग करेंगे, पठन करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से हनुमान चालीसा पठन से लेके राजनीति शुरू है, अभी भी वो कभी कभी होती रहती है। भगवान राजनीति का विषय नहीं है, हमने आपको अभी पहले बताया था, पता नहीं आप घूम फिर के क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। धर्म से राजनीति चलती है श्रीमान, राजनीति से धर्म नहीं चलता। तो हनुमान जी राजनीति का विषय नहीं है, हनुमान चालीसा राजनीति का विषय नहीं, आस्था का विषय है, ठीक है। दूसरी बात, भगवान कंपटीशन का विषय भी नहीं, इन्हें कंपटीशन के विषय में नहीं डाला जा सकता। वो तो देखो भाई, जो इनके चरणों में आएगा उसका बेड़ा पार। हो गया कोई बचा? लेकिन यहाँ पे